एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करेंगे इन्वर्जन और इवर्जन के बारे में। इन्वर्जन और जो इवर्जन है ये हमारे लोअर लिम्ब का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जानते हैं कि इन्वर्जन क्या होता है और इवर्जन क्या होता है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये इन्वर्जन को शो करने के लिए डायग्राम बनाया है और ये वाला जो डायग्राम है ये इवर्जन को शो करने के लिए बनाया है। जनरली अगर बात करें इन्वर्जन और इवर्जन की तो ये एक हमारे जो एंकल जॉइंट है उसका मोमेंट है इन्वर्जन और इवर्जन। मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि इन्वर्जन और इवर्जन की अगर बात करूँ तो इसके अंदर जो हमारा एंकल जॉइंट है वो पार्टिसिपेट करता है। करेक्ट, सिंपल फॉर्म में अगर बात करूँ तो ये हमारा लेग बनाया मैंने। ये लेग है, ये फुट है और ये लेग है। ये लेफ्ट लेग है, ये राइट लेग है। लेफ्ट लेग की अगर बात की जाए, इन्वर्जन की अगर बात की जाए, नाम से पता चल रहा है इन्वर्जन मतलब इनसाइड, इनसाइड एलिवेट करेगा, मतलब मीडियली साइड एलिवेटेड करेगा। तो ये हमारा देखो क्या है कि ये ग्रेट टो है, ये सेकंड टो, ये थर्ड टो, ये फोर्थ टो, ये फिफ्थ टो। करेक्ट, ये टो है, सारे के सारे टो है। ये ग्रेट टो है बड़ा वाला। तो ये जो ग्रेट टो है ये मीडियली और इनसाइड अगर एलिवेटेड करता है जिसको बोला जाता है इन्वर्जन। करेक्ट। और ये हमारा लेफ्ट लेग है और उसी प्रकार और उसी तरह जो राइट लेग की अगर बात की जाए ये हमारा फिफ्थ टो है, ये ग्रेट टो है। तो इसके अंदर जो फिफ्थ टो है वो यार पोजीशन उल्टी हुई ना, ये लेफ्ट लेग है तो ये राइट लेग है। तो इसके अंदर क्या है कि जो फिफ्थ टो है ना वो लेटरली एलिवेटेड करता है, तो इसको बोला जाता है इवर्जन। अगर बात की जाए तो इवर्जन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो प्रोनेशंस ऑफ लेग की अगर बात की जाए वो पार्टिसिपेट करता है। और इन्वर्जन की अगर बात की जाए इसके अंदर सुपिनेशंस ऑफ लेग पार्टिसिपेट करता है। जिस तरह से अपन हैंड के बारे में बात करते हैं कि अगर पाल्म को अगर वेंट्रली अगर रखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सुपिनेशन, और उसको डोर्सली रखते हैं तो उसको बोला जाता है प्रोनेशन। सेम उसी प्रकार और उसी तरह वही सेम पोजीशन अपन अप्लाइड करते हैं यहाँ पे लेग के केस के अंदर। अगर प्रोनेशन और सुपिनेशन की अगर बात की जाए, एग्जामिनर अगर प्रोनेशन पूछता है तो इसका मतलब है कि दिमाग में चीज़ आ जानी चाहिए कि ये इवर्जन से रिलेटेड है। अगर वो बोलता है कि सुपिनेशन है, लेग का सुपिनेशन, मतलब इन्वर्जन दिमाग में आ जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोनेशन और सुपिनेशन के अंदर जो इवर्जन और जो इन्वर्जन है, ध्यान से सुनिएगा, प्रोनेशन के अंदर जो इवर्जन और सुपिनेशन के अंदर जो इन्वर्जन है इनका मोमेंट तो सेम है बट इनके जो जॉइंट और जो मसल्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं बट मोमेंट सेम। अब बात करते हैं कि ये हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं और ये एक डोर्सल व्यू है दोनों का, दोनों लेग है, ये लेफ्ट लेग और ये राइट लेग, दोनों का डोर्सल व्यू है, फ्रंट साइड से देख रहे हैं पर अगर इसको अगर प्रोनेशन और सुपिनेशन पोजीशन होती है जो हमारे हैंड के अंदर, उस अगर उसको अप्लाइड करते हैं तो वो सेम उसी प्रकार उसी तरह समझा जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके कुछ मोमेंट, सॉरी, इसके मोमेंट के बारे में बात कर ली। अब इसके कुछ तीन तरह की बोन पार्टिसिपेट करती है और दो तरह के जॉइंट पार्टिसिपेट करते हैं। जॉइंट को पढ़ने के से पहले मेरे को बोन का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बोन पार्टिसिपेट करती है इन्वर्जन और इवर्जन के अंदर। तो इन्वर्जन और इवर्जन के अंदर तीन तरह की बोन पार्टिसिपेट करती है, टेलस, कैल्केनियम और नेविकुलर। जो हमारा फर्स्ट जॉइंट है टेलो कैल्केनियम नेविकुलर जॉइंट, इसके अंदर टेलस, कैल्केनियम और नेविकुलर तीनों बोन्स फॉर्म करती है इस जॉइंट को, टेलो कैल्केनियम नेविकुलर जॉइंट। और जो सेकंड जॉइंट है टेलो कैल्केनियम जॉइंट, जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड टेलस और कैल्केनियम बोन है, ये पार्टिसिपेट करती है इस जॉइंट का फॉर्मेशन करने के लिए। जो टेलो कैल्केनियम नेविकुलर जॉइंट है ये एक इम्पोर्टेंट जॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि मैंने बताया था, एक सेपरेट वीडियो बनाया था मैंने एक जॉइंट के बारे में, तो वहाँ पर साइनोवाइल जॉइंट भी समझाया था मैंने। करेक्ट। तो तीन तरह के जॉइंट समझाए थे, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलीजियस जॉइंट और साइनोवाइल जॉइंट। साइनोवाइल जॉइंट के अंदर मैंने पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि उसका एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का टेलो कैल्केनियम नेविकुलर जॉइंट। यहाँ पे जो टेलो पार्ट है ये बोल फॉर्म करता है और जो कैल्केनियम नेविकुलर जो दो बोन है ये सॉकेट बनाती है जनरली। जो टेलस बोन है, जो टेलो, ये तो बॉल का फॉर्मेशन करता है और जो कैल्केनियम और नेविकुलर बोन है वो सॉकेट का फॉर्मेशन करती है।
अब मैं बात कर लेता हूँ उसके बाद में इनकी कुछ मसल्स है। इन्वर्जन की के अंदर कुछ दो मसल्स पार्टिसिपेट करती है, और इवर्जन के अंदर भी दो तरह की मसल्स पार्टिसिपेट करती है। वो सारी चीज़ें देख लेता हूँ कि कौन कौन सी मसल्स पार्टिसिपेट करती है, ध्यान से देखिएगा। अगर इन्वर्जन की अगर बात करो तो इन्वर्जन के अंदर जो दो मसल्स पार्टिसिपेट करती है, एक तो करती है टिबिलिस एंटेरियस और एक करती है टिबिलिस पोस्टीरियर। कैसे समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा कि जब अपन फ्लेक्सर एक्सटेंशन पढ़ते हैं या एक्सटेंशन रेटिकुलम पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं फ्लेक्सर रेटिकुलम, तो एक्सटेंशन रेटिकुलम के यहाँ पे अगर बात करूँ, इस जगह पे चार तरह के टेंडन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे चार तरह के टेंडन, तो जिनमें से जो मोस्ट मीडियली साइड वाला जो टेंडन होता है वो होता है टिबिलिस एंटेरियर, जो हमारे इस जो लेग है ना, ये इनसाइड और मीडियली रोटेट करता है। तो यहाँ पे इस जगह पे एक टेंडन होता है जिसको बोला जाता है टिबिलिस एंटेरियर। ये मसल्स है, ये हमारी मीडियली साइड है की मसल्स है एक्सटेंशन रेटिकुलम की, जो यानी मैंने मेंशन कर दी है कि पढ़ने में दिक्कत ना हो। उसके बाद में सेकंड मसल्स है टिबिलिस पोस्टीरियर, जो ये भी मीडियली करती है, पर ये हमारे जो फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है ना, उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। करेक्ट। उसके बाद में जो एवर्जन की अगर बात करूँ, इसके अंदर दो तरह की मसल्स है, एक पेरोनियस लॉन्गस है, एक पेरोनियस ब्रेवियस है। जो पेरोनियस की अगर बात की जाए, पेरोनियस शब्द जहाँ पे भी आ जाए, इसका दिमाग में फटाक से चीज़ आ जानी चाहिए कि पेरोनियस शब्द आ गया मतलब ये लेटरली साइड की से रिलेटेड है। मतलब हमारी जो फिबुला बोन है वो लेटरली तो प्रेजेंट होती है ना, तो फिबुला से रिलेटेड है जनरली। करेक्ट। तो फिबुला से रिलेटेड है मतलब लेटरली साइड से रिलेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट इनकी कुछ क्लिनिकल कंडीशन के बारे में बात कर लेता हूँ। और क्लिनिकल कंडीशन जभी देख सकते हैं अपन, मतलब ये यहाँ पे मतलब कौन सी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो इन्वर्जन और रिवर्जन के अंदर। तो वो चार तरह की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। इन्वर्जन के अंदर दो मसल्स होती है, टिबिलिस एंटेरियर, टिबिलिस पोस्टीरियर। और एवर्जन के अंदर दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक पेरोनियस लॉन्गस, एक पेरोनियस ब्रेविस। उसके बाद में क्लिनिकल को पढ़ने के लिए उससे पहले मेरे को नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई, कौन सी मसल्स के अंदर कौन सी नर्व सप्लाई होती है। तो टिबिलिस एंटेरियस है, इसको सप्लाई करती है डीप पेरोनियल नर्व, और टिबिलिस पोस्टीरियर को सप्लाई करती है टिबियलिस नर्व, और जो दोनों तरह की जो पेरिनियस लॉन्गस और पेरिनियस ब्रेवियस है, इनको सप्लाई करती है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ये क्लिनिकल कंडीशन है। क्लिनिकल कैसे, मान लो डीप पेरोनियल नर्व है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसकी वजह से हमारी इन्वर्जन मोमेंट लॉस हो जाएगा। अगर टिबियलिस नर्व के अंदर किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से इन्वर्जन है वो लॉस होगा। अगर सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व की अगर बात की जाए, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई डैमेज हो जाती है तो जिसकी वजह से इन्वर्जन का मोमेंट है वो नहीं होगा। अब कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है हमारी, वो दो तरह की ब्रांच होती है। जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व है, ये हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व की ब्रांचेज है। और कॉमन पेरोनियल नर्व अपन कहाँ पढ़ते हैं, जब फिबुला पढ़ा जाता है, तो फिबुला की जो नेक होती है ना, उसके वाइंड ऑफ करती है, राउंड ऑफ करती है उसके चारों तरफ। तो अगर मान लो फिबुला की नेक के अंदर किसी भी तरह का कोई डैमेज हो जाता है, फिबुला की नेक है, अगर फिबुला के अंदर किसी भी तरह का कोई डैमेज हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कॉमन पेरोनियल नर्व है वो डैमेज होगी। अगर कॉमन पेरोनियल डैमेज हो गई तो सुपरफिशियल और पेरोनियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व दोनों डैमेज होगी। अगर ये दोनों डैमेज हो गई तो इन्वर्जन और इन्वर्जन दोनों भी डैमेज मोमेंट नहीं होगा। तो ये इस तरह से पार्टिसिपेट करती है हमारी हमारी जो नर्व और मसल्स। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी इन्वर्जन और रिवर्जन की। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।